नमस्ते कर्मयोगीज एंड आज एक इम्पोर्टेंट अपडेट करनी थी। पहली बात तो सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। पोंगल, बिहू और लोहरी, बहुत लोहड़ी भी कहते हैं, मेरी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है गलत है, बट यही सब चीजें हमारे इंडिया को बहुत ग्रेट बनाती है। और इन सब का एक ही तात्पर्य है कि सूर्य जो है कैप्रिकॉर्न में जा रहा है। कैप्रिकॉर्न में जाता है, उसके बारे में मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था क्या मीनिंग है, तो आप वो देख सकते हो, समझ सकते हो पूरे डिटेल में। बट एस्ट्रोलॉजिकली उसकी क्या मीनिंग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी, तो मैंने सोचा वो आप लोगों को अभी दे देता हूं। सो पॉइंट क्या हो रहा है कि जब अभी सूर्य कैप्रिकॉर्न में जा रहा है, वहां पर ऑलरेडी बृहस्पति, शनि और बुध बैठे हुए हैं। सूर्य और शनि दोनों की बनती नहीं है, दोनों पिता और पुत्र है। तो जनरली क्या होता है ना, सूर्य कंबस्ट करता है दूसरे ग्रहों को, यानी कि अपने तेज प्रताप से आप किसी भी टाइम सूर्य के जितने करीब जाओगे तो जल जाओगे ना। सो कंबस्ट करता है, जब भी 10 डिग्री के आसपास और उससे कम में रहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सूर्य एंड अदर ग्रह, वो कंबस्ट होते हैं। उससे वो दूसरे ग्रह की एनर्जी को थोड़ी डिमिनिश कर देता है। लेकिन जब सूर्य और शनि साथ में होते हैं, तो शनि हैज द कैपेबिलिटी टू अफेक्ट सूर्य, क्योंकि शनि ने कहा था कि पापा जी, आई विल नॉट लीव यू। अगर आप लोगों को पता है कि नहीं, बट सूर्य और शनि पिता और पुत्र हैं। तो जब सूर्य और शनि साथ में आते हैं, तो एक तरह की प्लैनेटरी वॉर हम कह सकते हैं, इसे कहते हैं ग्रह की वॉर। तो सूर्य इज द एनर्जी ऑफ अथॉरिटी, फादर, गवर्नमेंट। शनि इज द एनर्जी ऑफ मासेस, righteousness, you know, being a judge, goodwill। तो अब पॉइंट क्या हो रही है कि ये दोनों की एक वॉर होगी। तो इसका मायने ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मे नोटिस वर्ल्ड ओवर गवर्नमेंट शुड नॉट बी वेरी एरोगेंट राइट नाउ। अगर आप एरोगेंट रहते हो, क्योंकि चांसेस है, क्योंकि ये 10th हाउस जो हम कहते हैं ना कि एक रेगुलर कुंडली बनाते हैं, अगर एक बेसिक कुंडली, तो उसकी ये 10th हाउस में होती है। तो 10th हाउस में सूर्य हैज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो government will try to be arrogant, government will think that they can put down the masses, but beware, this next 1 month masses से पंगा मत लीजिएगा। सिमिलरली अगर आप बॉस हैं अपने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने एम्प्लॉयज को मिसट्रीट मत करना इस 1 मंथ, या उन्हें ग्रांटेड मत लेना। तो ये एक महीना शनि सूर्य को तकलीफ पहुंचा सकता है। तो जहां भी मासेस हैं वहां पर अनरेस्ट होने की चांसेस रहेगी, अगर गवर्नमेंट ट्राइज टू सप्रेस द मासेस। तो ओवर हियर द गवर्नमेंट विल टेक अ बैक स्टेप। तो जिस कंट्री में, आई एम श्योर आपको हिंट मिल रहा होगा, वहां पर मासेस से अभी नहीं पंगा लेना चाहिए। Number one thing. Number two, this is the time when you should be very, very careful in terms of, as I said, your own employees, elderly people at the home. अगर कोई elderly लोगों की तबीयत खराब है या कुछ कम बेसी, you should take precautionary measures. Make sure कि वो अपनी हेल्थ तुरंत की तुरंत ठीक देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी देखने की लायक है अभी, क्योंकि सूर्य और शनि ना एक बहुत ही ऑपोजिट फोर्सेस है एक तरीके से। बट दोनों में एक क्वालिटी की, अगर आपको गवर्नमेंट में समझिए सक्सेस चाहिए, तो दोनों का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि कोई भी तरह की एक्यूजेशन से भी दूर रहो, कंट्रोवर्सी से दूर रहो, डिफॉर्मेशन से दूर रहो। सो दीज थिंग्स कैन गेट अफेक्टेड राइट नाउ। सो नेक्स्ट 1 मंथ एज इट इज द एनर्जी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटेंस, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में मैंने जैसा कहा, मकर में बृहस्पति और बुध भी साथ में है। तो ये बहुत ही इम्बैलेंस्ड होगा 1 मंथ। किसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, किसी के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल होने वाला है, डिपेंडिंग कौन से जगह आपकी कुंडली में ये कैप्रिकॉर्न मकर राशि अफेक्टेड होने वाली है। सो यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू क्विकली अपडेट ऑल ऑफ यू कि हाँ, सूर्य और शनि की एक प्लैनेटरी वॉर शुरू हो गई है, जहां पर सूर्य जो है थोड़ा सा वीक रहने वाला है। तो उसके लिए आप ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। यू कैन इन्वोक द एनर्जी ऑफ सूर्य, इसीलिए संक्रांति की पूजा होती है, इसीलिए हम लोहरी में अग्नि की प्रज्वलित करके उसकी पूजा करते हैं, इसीलिए हमें गायत्री मंत्र करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, या आदित्य हृदय स्तोत्रम करना चाहिए। दीज थिंग्स विल रियली हेल्प यू इन दिस कमिंग 1 मंथ। चलिए, नमस्ते, सी यू अगेन, थैंक यू सो मच।